जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं उनका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना समय लगेगा। ये मेरा सवाल नहीं है, ये हर एक ट्रेडर जो ट्रेडिंग करता है उसका सवाल होता है भाई मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर मैं कब बनूंगा, कितना टाइम लगेगा। एग्जैक्ट टाइम पता चला तो अच्छा होता, मैं उस हिसाब से अपना काम करता, मेहनत करता। देखो यार, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडर के 3 फेसेस होते हैं, कितने फेस आपको पार करने पड़ेंगे और उस फेस में आपको क्या करना है मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा जो मैंने किया पास करने के लिए। अभी मैं भी तीसरे वाले फेज में, जो लास्ट फेज होता है भाई, ठीक है। और आप लोग भी शायद किस में हो पता चल जाएगा। आपके पास कितना पैसा है, अगर पैसा ज़्यादा है, अगर आपके पास पैसा बहुत कम है, तो भी आपको क्या करना है, फुल रोड मैप मैं आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत ही मतलब मेरी वीडियो बहुत ही रेयर होती है जो आपको कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है। ठीक है, मैं आपको स्टोरी तरह बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो ट्रेडर का पहला फेस होता है, लोग ट्रेडर पहला फेज कहाँ शुरू होता है, आप ध्यान सुनो। एक बंदा आता है जो रील देखता है, रील में देखते हैं भाई ट्रेडिंग से पैसा बनता है, कैंडल होता है, पैसा बनता है। लोग आते हैं टेलीग्राम से, टेलीग्राम में पैसा बनता है, किसी का सिग्नल फॉलो करते हैं वहाँ पैसा बनता है। लोग इस मोटिवेशन लेकर आते हैं और ट्रेडिंग में घुस जाते हैं बिना कुछ सीखे। कुछ लोग पैसा लेकर आते हैं, कुछ लोग ऐसे चेक करने के लिए आते हैं। जो चेक करने आते हैं उनका भाई बच जाता है, लेकिन जो डायरेक्ट पैसा लेकर आते हैं भाई चलेंगे हम भी पैसा डबल करेंगे अपना, भाई उनका हो जाता है लॉस। दबा के लॉस होता है, खूब दबा के लॉस होता है। फिर उन्हें समझ में आता है भाई जो टेलीग्राम वाले ऐसे होते हैं सबका लॉस होता है, एक तरफ सबका लॉस। जो बंदा ट्रेडिंग में पहली बार आता है 90% लोगों का सबको लॉस होता ही होता है, 10% लोगों को प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन बाद में वो भी लॉस कर देते हैं। लॉस क्यों करते हैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। देखिए सब लोग लॉस कर देते हैं, पहले फेज में सारे लोग लॉस करते हैं। लॉस करने के बाद उन्हें समझ में आता है यार मार्केट में सब पैसा कमा रहे हैं लेकिन मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ, मेरा लॉस क्यों हो रहा है। चलो अब इसको थोड़ा टाइम देते हैं, अब इसको थोड़ा सीखते हैं। जब आप सीखने की कोशिश करते हो तो आप आते हो टेक्निकल पर। आपको पहले कुछ नहीं पता ट्रेडिंग बारे में, आप ट्रेडिंग से पैसा कमाने आए थे, लेकिन जब आप लॉस करते हो, मार्केट आपको 2-3 तमाचा मारता है हिचकर हर बार, तो आप सीखते हो भाई चलो यार अब टेक्निकल सीखते हैं, इसके बारे में सीखते हैं ट्रेडिंग है क्या एक्चुअल में, कैसे काम करता है। तो आप लोग टेक्निकल सीखते हो, उसके बारे में सीखते हो। जब टेक्निकल सीखते हो तो आप लोग सपोर्ट सीखते हो, रेजिस्टेंस सीखते हो, ट्रेंड लाइन सीखते हो, फिबोनाची सीखते हो। जो भी आप सीखते हो ट्रेडिंग में, एसएमसी हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, जो भी आप सीखते हो, ठीक है। उसे सीखने के बाद आप मार्केट में आते हो, मार्केट 2 तमाचा मारता है फिर आप सीखने जाते हो, मार्केट 2 तमाचा मारता है फिर आप सीखते हो, मार्केट 2 तमाचा फिर मार्केट को भेजता है फिर आप सीखते हो। आप कुछ भी नया सीखते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैंने एक मार्केट का गेम क्रैक कर लिया। आपने मान लो शुरू में आप बिगिनर सपोर्ट भी सीख लेता है, उसे लगता है भाई मैंने मार्केट क्रैक कर लिया, भाई देखो सपोर्ट दिख रहा काम कर रहा है। जब आप रियल पैसा लेके आते हो, 2 तमाचा मारता है भाई, आप फिर जाते हो नया चीज़ सीख कर आते हो, फिर आपको ऐसा लगता है मैंने मार्केट क्रैक कर लिया है। आप फिबोनाची सीख कर आते हो, 50% रिट्रेसमेंट होगा। अब वहाँ आते हो सीख कर भाई मार्केट में अप्लाई करते हो, 2 तमाचा फिर मारता है आपको मार्केट। आप ऐसे कर करके एक टाइम के बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो सबको मिल जाती है। सबका आपका टेक्निकल एनालिसिस, आपको चार्ट देखने का तरीका आपको पता चल जाता है। लास्ट में आते आते धीरे धीरे कुछ महीने बाद, 5-6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो आपको लगता है भाई हाँ मार्केट ऐसे काम करता है, टेक्निकल ऐसे काम करता है। आप टेक्निकल में अच्छा खासा कर लेते हो। देखो यार, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस मास्टर नहीं करोगे, आप ट्रेडिंग में सेकेंड फेज पर ही अटके रहोगे, ठीक है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस आराम से पास करता है। हर बंदा, सबको पता है टेक्निकल एनालिसिस कितना पास करना आसान है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस अब पास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट भी उस हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर रहा था। अपने आप को भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हर जगह ट्रैप हो रहा है, आपको भी पता है। मतलब आप कुछ भी करके आप एक स्ट्रैटेजी लेकर आते हो, आपकी स्ट्रैटेजी काम भी करती है। आप बैक टेस्ट करते हो, वह स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करती है। सभी बात करो, सबकी काम करती है, मेरी भी काम करती है। लेकिन जब आप उसे पैसा लगाते हो तो फिर आपको मार्केट 2 तमाचा मारता है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों होता है? अब बात आते हैं, आपने टेक्निकल को मास्टर कर लिया है, ठीक है। आप सेकंड पेज पर हो, अगर आप कभी बैक टेस्ट सही चला, स्ट्रैटेजी सही है, आप स्ट्रैटेजी से पैसा कमा लेते हो कभी कभी, ठीक है। लेकिन लॉस होता है, एंड ऑफ द डे आपका लॉस होता ही होता है। आप स्ट्रैटेजी से कितना पैसा कमा लो, आपका बाद में हफ्ते में, महीने में ऐसा दिन आता है जब आपको पूरे पैसे को उड़ा देता है, आप लॉस बन जाते हो, लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाते हो। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मेन जो 3rd स्टेज है ट्रेडर का, जो यही रास्ता क्लियर करता है कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे या नहीं बनोगे, ठीक है। अब आती है खुद से चैलेंज, अब आता है साइकोलॉजी सब बड़े भाई। सबसे ज़्यादा सर्च करोगे साइकोलॉजी, यूट्यूब साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, आप हर जगह ये चीज़ पता करोगे, फाइंड करोगे, ठीक है। आप देखो, जब बात साइकोलॉजी की आती है तो भाई यही तो इंपॉर्टेंट है, यही आपको पास करना है। आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड आपके जब फेवर में चलता है तो आप जल्दी से कट करके भाग जाते हो, लेकिन वो ट्रेड बहुत नीचे गिरता है, आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप होल्ड करते तो आप देखते हो यार, वो बार बार आप एनालिसिस करते हो, भाई मैं तो जहाँ कट करता हूँ मार्केट उससे भी नीचे जाता है, मैं तो
जब भी एसएल लगाता हूँ, मेरा एसएल हिट करने के बाद मार्केट गिरता है। तो आप लोग ऐसे करते हो, जर्नल बनाते हो, साइकोलॉजी को पास करते हो, खुद को कंट्रोल करते हो, फियर कंट्रोल करते हो, फोमो कंट्रोल करते हो, देखो हटेगा कुछ भी नहीं चीज़, कोई भी चीज़ आपके लाइफ से कोई गायब नहीं होगा। आप उसे मैनेज कर सकते हो। इमोशन नहीं होता, लोग बोलते हैं इमोशनल लेस बन जाओ, नहीं यार, इमोशन को मैनेज कर सकते हो। इमोशनल लेस आप नहीं बन सकते तो आप इंसान हो, कोई मतलब रोबोट नहीं हो, ठीक है, रियलिटी समझो, ठीक है। जब ऐसा करने के बाद आप धीरे धीरे साइकोलॉजी करते 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 आप एक टाइम के बाद साइकोलॉजी को मास्टर कर लोगे। तो साइकोलॉजी मास्टर करने में ज़्यादा फोकस करो, सिंपल सी बात है, लिख के रखो। साइकोलॉजी कैसे मास्टर करते हैं, लिख के रखो। अगर आपको साइकोलॉजी मास्टर करना है कमेंट कर देना, वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक थर्ड स्टेज जब एक बंदा पास करता है तो वो प्रॉफिटेबल की जर्नी पर वो स्टार्ट होता है भाई। अभी तुम स्टार्ट क्यों, तीसरा स्टेज पार करके। जब तुम तीसरा स्टेज पार करोगे, अब आपके बाद एक क्वेश्चन बचता है कि मैं पैसा कैसे डालूँ। जब आप अब पैसा डालोगे तो पैसा कमाने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो यार, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसे एक जगह लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप जितनी बार पढ़ोगे आपको उतना ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा ट्रेडिंग के बारे में, पैसे के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। यही तो है जो आपको साइकोलॉजी इंप्रूव कराएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, मेरे पास अभी कितना पैसा है ट्रेडिंग करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है, मेरे पास टाइम कितना है अभी ट्रेडिंग करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन, मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए अभी कितने रिसोर्सेज हैं मेरे पास। एंड चौथा, मैं ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूँ और ट्रेडिंग में मेरा गोल क्या है। मैं ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूँ और ट्रेडिंग में मेरा गोल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब देखो क्वेश्चन मैंने दिए, मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए कितने पैसे हैं। भाई अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप कमाने के माइंडसेट रख सकते हो कि मैं आप पैसा कमाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपके पास 5,000 रुपये 10,000 रुपये, तो भाई आप कमाने के माइंडसेट से कभी मत आना, नहीं तब लॉस करोगे। आपका भी सीखने का माइंडसेट है, आप सीखने के माइंडसेट से आओ, क्योंकि एक बार अगर आपने सीख लिया, मार्केट गेम को क्रैश कर लिया, आपके पास 5,000 ही बहुत है, आप 1 लाख बना सकते हो। 5 को 10 बनाओगे, 10 को 20, 20 को 40, ऐसे में 1 लाख बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 5,000 10,000 रुपये है तो आप सिर्फ माइंडसेट लेकर आओ, मुझे सीखना 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 सीखना, क्योंकि यही चीज़, यही एटीट्यूड आपको बड़े पैसे बनाने में मदद करेगा। जिसके बाद बड़ा पैसा वो तो ऑटोमेटिक पैसा कमाएंगे, क्योंकि छोटे पैसे का प्रॉफिट बहुत कम दिखेगा, जो आपके एक्सपेक्टेशन को फिल नहीं करेगा। क्योंकि आप लोग इंस्टाग्राम पर देखते हो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट, ठीक है। आपको कितना टाइम है मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए, ताकि पूरी ज़िंदगी, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको ट्रेडिंग के अराउंड आपकी ज़िंदगी चलेगी, तो मान लो आपके बट ट्रेडिंग के लिए टाइम बहुत है, रिसोर्सेज आपके पास अच्छा खासा होगा ही। एक फ़ोन होगा, लैपटॉप होगा, यूट्यूब, फुल रिसोर्सेज है भाई, सीखो ना, बुक्स हैं, सीखो ना, रिसोर्सेज अच्छा खासा है। आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, आपका ट्रेडिंग में गोल क्या है, ये क्वेश्चन आप खुद से पूछो, क्वेश्चन को निकालो, आंसर निकालो, आंसर मिलेगा। एंड अब जो मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लास्ट में रखा हूँ, क्योंकि लास्ट में वही बंदा होगा जो सच में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहता है, उसके अंदर कुछ कुरियर से सीखने के लिए। इसमें अच्छी चीज़ें लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। अब देखना, ये 3 क्वेश्चन खुद से पूछो कि मेरे अंदर वो 3 वीकनेस, वो 3 कमजोरियाँ क्या हैं जो मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में रोक रही हैं, जो मुझे लॉस कराने पर मजबूर कर दे रही हैं। वो 3 मिस्टेक तो अपने आप को लिखो। जैसे मैंने अब 3 साल के करियर में जब देखा, तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा मिस्टेक मेरा हो रहा था ओवर ट्रेडिंग। मैं ओवर ट्रेडिंग बहुत करता था भाई, मुझे ना हर एक लेवल मुझे ट्रेड देता था, हर एक लेवल में मेरा सेटअप बनता। मैं फटाफट ट्रेडिंग करने के लिए, बट मैं क्वांटिटी ट्रेड करता था भाई, मुझे क्वालिटी ट्रेड नहीं ढूंढना था। बस कितना जल्दी मैं ट्रेड कर लूँ, कितना जल्दी मैं ट्रेड कर लूँ, नया सेटअप बन जाए, बस फटाफट भाई। ये कभी मत करना भाई, आपको क्वालिटी ट्रेड, आपके अंदर पेशेंस को फिलअप करना पड़ेगा। पेशेंस को 10% बाइंग, 10% सेलिंग, 80% पेशेंस होता है भाई, ठीक है। तो 80% आपको पेशेंस बिल्ड करना पड़ेगा। यही तो है साइकोलॉजी, यही तो है साइकोलॉजी मेरे भाई, यही साइकोलॉजी है। अब देखो, अब मुझे पता चल गया भाई क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, आर निकालते हैं अच्छा खासा, तो भाई मुझे पता चला भाई अब देखो मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, खुद को मुझे पता है भाई ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। मेरी अपनी मिस्टेक बता रहा हूँ, आप लोग अपनी 3 मिस्टेक लिखना भाई, जो रियल है, अपने आप सच बोलोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। देखो दूसरी मिस्टेक, मैं फोमो और फियर में ट्रेड कर लेता था भाई, कि मेरा सेटअप बनने वाला है। अगर मार्केट मेरे सेटअप बनने से पहले गिरने लगा तो मैं फोमो में एंट्री कर लेता था कि भाई मेरा ट्रेड मिस ना हो जाए। ये बहुत बड़ी गलती थी, इसके लिए मैं 2-3 एसएल खा जाता था आराम से भाई। तो अब मैंने उसे सुधारा कि भाई नहीं, अब अगर सेटअप बनता है तो बनता है, नहीं तो मैं ट्रेडर हूँ, अपॉर्चुनिटी हमेशा आएगी, मार्केट हमेशा खुला रहेगा। अगर मार्केट छूट जाता है तो ठीक है, ट्रेडर का काम है अपॉर्चुनिटी को जाने देना, अगर सेटअप नहीं बनना है तो, क्योंकि हमें शिकार करना है, शिकार बनना नहीं है, ठीक है। एंड तीसरा जो मेरा था कि अगर मेरा लॉस हो जाता था तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता था। जो मेरा लॉस लिमिट था ना कि मुझे 2% का लॉस करना है, 2% लॉस कर लेता था रूल के अकॉर्डिंग भी, तब भी मुझसे हजम नहीं होता था। मुझे लगता था कब मैं रिकवरी कर लूँ, कितना जल्दी मैं ट्रेड करके फटाफट रिकवर कर प्रॉफिट में आ जाए भाई। ये बहुत बड़ी गलती मेरी थी। अब ये 3 मिस्टेक था। अब 3 सुपर पावर क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ये 3 क्वेश्चन
मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है जो मुझे आने वाले समय में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा, मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा, मदद करेगा। और 3 क्वेश्चन क्या है जो मेरा 3 क्वेश्चन था। पहला आपका भी होगा, आपने टेक्निकल तो मास्टर किया ही है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप अपना निकालो। मैंने अपना टेक्निकल मास्टर अच्छा से कर लिया था भाई, मुझे मार्केट पता है, मार्केट कैसे चलता है कैसे नहीं चलता, कहाँ ट्रैप है कहाँ ट्रैप नहीं होता। तो मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जब भी सही होता हूँ, अपना था मैं जब भी सही होता हूँ मेरा अच्छा खासा निकल जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे बायो में जा सकते हो, पता चल जाएगा। मैं रोज़ ट्रेड देता हूँ, लोग 1:10, 1:12, 1:5, 6 नॉर्मल बातें हैं मेरे टेलीग्राम में, फ्री का भाई, जाओ भाई बस ज्वाइन करो और पैसा कमाओ, ठीक है। एंड तीसरा जो दूसरा मेरे अंदर था कि मुझे प्रॉफिट ट्रेडर बन सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे अंदर एक सीखने का क्यूरियस होता था भाई, मेरे पास स्ट्रैटेजी है कोई नहीं, उस स्ट्रैटेजी को मैं एक ही स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करूँगा, एक ही स्ट्रैटेजी को मैं पीछे पड़ा रहूँगा, लेकिन हमेशा उस स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करते रहूँगा। मतलब कि मैं और भी सीखता रहूँगा, मुझे मार्केट क्या सिखा रहा है, क्या मेरे स्ट्रैटेजी में 1 बार ट्रैप हो रहा है, 2 बार ट्रैप हो रहा है, 3 बार ट्रैप हो रहा है, क्या ऐसा बन रहा है, क्या ऐसा कैंडल बन रहा है, क्या मार्केट कैसे चलता है। मैं हमेशा सीखते रहता, सीखते भाई, सीखने का क्यूरियस आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा भाई। ट्रेडिंग क्या हर फील्ड में आपको ले जाएगा आगे। एंड थर्ड जो मेरा तो तक मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रियलिस्टिक माइंडसेट था, कि मुझे पता था मेरे पास कम पैसे, तो मैं पैसे कमा नहीं सकता, मैं सीख सकता हूँ। मैं सीखने का माइंडसेट आया, जब सीखने का माइंडसेट आओगे पैसा आराम से आप कमा लोगे, ठीक है। रियलिस्टिक गोल बनाओ, आपको एक ही दिन में अमीर नहीं बनना है। अगर पैसे तो ठीक है कमाओ, लेकिन आपको एक ही दिन में अमीर नहीं बनना। आप एक ही दिन में अमीर बनोगे आप लॉस करोगे। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर आओ कि भाई मेरे पास कम पैसा है भाई, थोड़ा थोड़ा कमाएंगे लेकिन रोज़ कमाएंगे। जो बंदा, ये आपने सुना होगा ना कि जो बंदा रोज़ कमाता है, रोज़ जो बंदा थोड़ा थोड़ा कमाता है वो ज़िंदगी भर कमाता है, लेकिन जो बंदा एक ही दिन में कमाना चाहता है वो ज़िंदगी भर नहीं कमा पाता। तो भाई ये था, मैंने कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपको बताना चाहता था, जो रियली चीज़ें बता देता हूँ भाई। ये प्रीशियस चीज़ें आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली भाई। तो वीडियो को डाउनलोड करना, कमेंट करो भाई, सब्सक्राइब करो अगर आप ऐसे फ्यूचर में और भी नॉलेजेबल वीडियो चाहते हो। तो भाई थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग मैं बना के बता रहा था सिंपल में। अगर आपको समझ में आ गया तो भाई कमेंट करो, बायो में लिंक दे दूँगा, जाओ ज्वाइन कर लो और मेरे इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है।